Students, welcome again in your English class. Today we will discuss here our literature chapter, our course book chapter 4th, The March Sisters. This is an extract from the famous book Little Woman, written by Louisa May Alcott. The story revolves around the March sisters, full of hopes, dreams and adventures. बेटा आज हम यहाँ पे लेसन नंबर 4 रीड करेंगे जो मार्च सिस्टर्स के बारे में है। ये एक जो बुक है लिटिल वुमेन जिसका नाम है वो लुइसा मे एलकॉट ने रिटन की है और इस बुक का एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिया गया है जिसको हेडिंग दी गई है द मार्च सिस्टर्स, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टोरी में क्या है कि क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो है और जो मार्च सिस्टर्स हैं उनकी जो मदर है वो एक सोशल वर्कर है और जो उनके फादर हैं वो आर्मी में है, वो वार पे वाशिंगटन गए हुए हैं। तो उनकी मदर कहती है कि इस बारी क्या है, तुम्हें जो क्रिसमस के प्रेजेंट्स नहीं मिलेंगे तो किस तरह से जो वो मार्च सिस्टर्स हैं किस तरह से वो अपनी अरेंज करती हैं अपने प्रेजेंट्स को और किस तरह से वो हार्ड वर्क करती हैं अपनी मदर के लिए, पूरे घर को क्रिसमस के फेस्टिवल पे किस तरह से क्लीन करती हैं। ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द मार्च सिस्टर्स। इट वाज क्रिसमस ईव। The four March sisters sat around the fire, knitting and waiting for their mother. It was Christmas Eve. Eve means a religious festival. क्रिसमस का क्या था? फेस्टिवल था, रिलीजियस फेस्टिवल था। द फोर मार्च सिस्टर्स, जो चारों मार्च सिस्टर हैं, वो आग के चारों तरफ बैठ के निटिंग करी थी। निटिंग मैंने बेटे बुनना होता है, सिलाइयों से भी बुन सकते हैं, नीडल से भी बुन सकते हैं और क्रोशिया से भी बुन सकते हैं। आपने देखा होगा घर में आपकी मदर आपके लिए स्वेटर बनाती है ना, तो बुनने को क्या बोलते हैं? निटिंग। वो मार्च जो सिस्टर हैं वो फायर की चारों तरफ बैठ के निटिंग कर रही थी, कुछ बुन रही थी और अपनी मदर का इंतज़ार कर रही थी। द सिविल वार ऑफ 1812 was raging in America and their father, Mr. March, had gone to Washington as a chaplain in the army. The Civil War, बेटा सिविल वार का क्या मीनिंग होता है? ए वार बिटवीन ग्रुप्स ऑफ टू who lives in the same country. जो ग्रुप्स होते हैं, टू ग्रुप होते हैं, उनके बीच में जो वार होता है वो सेम ही कंट्री के बीच में होता है, उसे हम सिविल वार बोलते हैं। ये 1812 में अमेरिका में हुआ और बहुत ही इसने वायलेंट अपना रूप ले लिया। और जो उनके फादर थे मिस्टर मार्च, वो वाशिंगटन गए हुए थे। चैपलिन का क्या मीनिंग होता है? जो व्यक्ति क्या करता है, मीटिंग्स को कंडक्ट करता है, सोसाइटी की मीटिंग्स को कंडक्ट करता है। तो उसके जो फादर हैं मिस्टर मार्च, वो वाशिंगटन आर्मी में गए हुए थे। देयर मदर मिसेस मार्च वाज ए सोशल वर्कर एंड शी स्पेंट ऑल हर फ्री टाइम हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। उनकी मदर जो मिसेस मार्च हैं वो एक सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर का क्या मीनिंग होता है बेटे? सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि समाज में रहने वाले लोगों की क्या करते हैं? मदद करते हैं।
एंड शी स्पेंट, और स्पेंट मैंने होता है समय बिताना, और वो अपना खाली जो टाइम है वो पुअर, पुअर मैंने क्या होता है गरीब लोग, एंड नीडी, नीडी मैंने ज़रूरतमंद, उन लोगों की क्या करती है सहायता में अपना समय बिताती है। क्रिसमस वॉन्ट बी क्रिसमस विदाउट एनी प्रेजेंट्स। क्रिसमस का जो त्यौहार है वो प्रेजेंट्स का मीन क्या होता है उपहार, प्रेजेंट्स के बिना क्या है अधूरा है। ग्रुम्ब्लाइट जो है एक जो मार्स सिस्टर है उनमें से एक का नाम है, वो क्या कर रही है कंप्लेंट कर रही है, इसके बारे में शिकायत कर रही है कि अगर क्रिसमस का त्यौहार पे हमें प्रेजेंट ना मिले तो वो क्या है क्रिसमस का त्यौहार नहीं है। शी वॉज ए टॉल स्लिम 15 years old गर्ल, वो लंबी है पतली है 15 साल की लड़की। शी हैड शार्प ग्रे आइज़, उसकी जो आँखें हैं वो क्या हैं ग्रे कलर की हैं। एंड ए कॉमिकल नोज़, कॉमिकल मीन्स होता है बेटे फनी, और उसका जो नोज़ है नाक है वो बहुत फनी है। हर वन ग्रेट असेट वाज हर लॉन्ग थिक हेयर, असेट मैंने होता है संपत्ति, उसकी जो लंबे बाल हैं उसकी एक संपत्ति है, उसके लिए एक धन है। थिक हेयर मोटे हैं बाल, तो इट वाज यूजुअली बंडल्ड इन अ नेट, और उसे वो बंडल बना के उसको वो एक जूड़ा बना के पूरे नेट में रखती है, टू बी केप्ट आउट ऑफ द वे, कि वो ख़राब ना हो जाए। इट्स ड्रेडफुल टू बी पुअर साइड मैक, मैक कहती है ड्रेडफुल मैंने क्या होता है दुखदायक, कि गरीब होना भी एक दुखदायक है। साइड मैक, मैक आह भरती है, साई मैंने क्या होता है आह भरना, आह भरना का मीन क्या होता है बेटे गहरी सांस लेना। लुकिंग डाउन एट हर ओल्ड ड्रेस, अपनी पुरानी ड्रेस की तरफ देखते हुए। द एल्डेस्ट ऑफ मार्च सिस्टर्स Meg at 16 was pretty. जो एल्डेस्ट सिस्टर है मार्च की मैग, वो 16 साल की थी और बहुत सुंदर थी। विथ लार्ज आइज़, बड़ी बड़ी उसकी आँखें। सॉफ्ट ब्राउन हेयर, और उसके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के बहुत सॉफ्ट हैं। ए स्वीट माउथ, और उसका जो माउथ है चेहरा है बहुत स्वीट है सुंदर है। एंड वाइट हैंड्स, और उसके जो हाथ हैं वो बहुत ही गोरे हैं। ऑफ विच शी वाज वेरी प्राउड, जिस चीज़ का उसको गर्व है अपने हाथों के गोरे होने का, उसे क्या है प्राउड है। प्राउड मीन्स क्या होता है गर्व है। आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर सम गर्ल्स टू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स while others having nothing at all, added little Amy. मैं ये नहीं समझती इट्स फेयर, फेयर मैंने होता है इंसाफ, कि कुछ लड़कियों के पास तो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लेंटी मैंने बहुत सारी, while others having nothing, और बाकियों के पास कुछ नहीं होता। added little Amy, little Amy बोलती है who while being the youngest, जो कि सबसे छोटी है अपनी बहनों में, considered herself to be the most important person in the family, जो कि अपने आप को फैमिली में सबसे मुख्य पात्र और महत्वपूर्ण पात्र समझती है। She looked like a snow maiden, वो किसकी तरह लगती है स्नो मैडन की तरह। स्नो मैडन क्या होता है बेटे, एक ये स्नो मैडन जो है एक करेक्टर था रशियन फॉक टेल्स का, जिसे कि हम स्नो मैडन का नाम देते हैं। स्नो मैडन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, बर्फ़ की तरह, जैसे बर्फ़ वाइट होती है ना उसकी तरह सुंदर होना, ब्यूटीफुल, विद ब्यूटीफुल ब्लू आइज़, और जो उसकी आइज़ हैं वो ब्लू कलर की हैं बहुत सुंदर हैं। एंड गोल्डन हेयर, और उसके क्या हैं
गोल्डन हेयर हैं, एंड शी कैरीड हर सेल्फ लाइक अ लिटल लेडी, और वो क्या है, अपने आप को क्या समझती है कि मैं एक छोटी सी लिटल लेडी हूँ. वी हैव गॉट फादर एंड मदर एंड ईच अदर, सेड बेथ. A shy, timid girl, older than Amy, with a soft voice and gentle expression on her face. हम क्या है इकट्ठे हो जाएंगे जब फादर मदर भी आ जाएंगे, और हम जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे. सेड बैथ, बैथ ने बोला. ए शाई, शाई मैंने शर्मीली, टिमिड मैंने डरना, टिमिड गर्ल डरपोक लड़की, ओल्डर देन एमी, एमी से बड़ी, विद ए सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस से वो बोलती है, एंड जेंटल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, और उसके जो फेस के एक्सप्रेशन हैं बहुत ही जेंटल हैं, जैसे काइंडनेस होती है, काइंड होते हैं. द 4 young faces brightened to hear Beth's cheerful words, but Joe said sadly. बैथ के ये चीयरफुल वर्ड्स सुन के जो चारों के फेसेस हैं वो ब्राइटेंड हो जाते हैं. ब्राइट मैंने यहाँ पे ब्राइटेंड मैंने क्या है, चमकदार. बट जो सेड, पर जो क्या कहती है, सैडली, उदासी से. वी हैव नॉट गोट फादर, ही इज़ आउट ऑफ टाउन. नहीं, पापा नहीं आएंगे, पिताजी नहीं आएंगे क्योंकि वो टाउन से बाहर हैं. एंड वी डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न होम, और हमें नहीं पता कि वो कब घर वापस आएंगे. यू नो द रीज़न वाई मदर सजेस्टेड वी शुड नॉट हैव प्रेजेंट्स दिस ईयर. क्या तुम्हें पता है क्या कारण है कि हमारी जो मदर है वो हमें ये सजेस्ट कर रही है, सजेस्ट मैंने क्या होता है, सलाह देना, कि इस साल तुम प्रेजेंट मत लो. क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, क्रिसमस का फेस्टिवल है. बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी ए हार्ड विंटर फॉर एवरीवन. क्यों? क्योंकि इस बारी क्या है, वार हो रहा है. तो हार्ड विंटर का बेटे यहाँ क्या मीनिंग है कि हर व्यक्ति के आगे मुश्किलें आ सकती हैं. द सोल्जर्स आर मेकिंग सो मैनी सेक्रीफाइसेस फॉर द कंट्री. जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइसेस क्या होता है, त्याग करना, बहुत त्याग कर रहे हैं. सेड मैग, मैग ने कहा. एंड आल्दो वी कैन नॉट डू मच, आई एम श्योर वी कैन सेक्रीफाइस अवर लिटल क्रिसमस प्रेजेंट दिस ईयर. और हम कुछ नहीं, थोड़ा सा हम यही कर सकते हैं कि हम अपने क्रिसमस के प्रेजेंट्स को इस साल नहीं लेंगे, उनको छोड़कर हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस, त्याग कर सकते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ $4 इज़ गोइंग टू हेल्प द अमेरिकन आर्मी. मैं नहीं जानती कि किस तरह से ये जो $4 हैं अमेरिका की जो आर्मी है उसको हेल्प करेंगे. सेड जो ने कहा. Who was a bookworm and who had been hoping to buy a book for Christmas. जो कि एक बुकवर्म है. बुकवर्म मैंने क्या होता है, किताबी कीड़ा. and who had been hoping to buy a book for Christmas. और जो ये आशा लगा रही है कि वो क्रिसमस पे क्या लेगी, एक बुक लेगी क्रिसमस के ऊपर पढ़ने की. I had planned to spend my $1 on buying some music. वो कहती है कि मैंने ये प्लान किया है कि मैं $4 एक जो मेरा डॉलर है वो किस पे स्पेंड करूँगी, म्यूज़िक की बुक लेने पे. सेट बैथ, बेथ ने कहा. Who loved music, जिसे कि म्यूज़िक से प्यार है. एंड आई वांटेड ए बॉक्स ऑफ फेबर ड्राइंग पेंसिल्स. और मैं ड्राइंग पेंसिल्स लेना चाहूँगी. सेड एमी, एमी ने कहा. हु लव टू स्केच, जो कि ड्राइंग बनाना पसंद करती है. स्केच मैंने होता है कुछ ड्रॉ करना बेटा. लेट्स ऑल बाय व्हाट वी वांट
and have a little fun. आओ चलो हम ये जो हमने ख़रीदना है हम ख़रीदती हैं और क्या करते हैं, हम इंजॉय करते हैं. I certainly work hard because teaching children all the day is not job, said Meg. हम निश्चित रूप से वर्क हार्ड करते हैं क्योंकि बच्चों को सारा दिन पढ़ाना कोई मजाक नहीं है, मैग ने कहा. द क्लॉक स्ट्रक 6 and all 4 girls got busy in cleaning up the room. घड़ी पे क्या स्टक होता है, 6 बजते हैं, 6 o'clock होते हैं और जो चारों लड़कियां हैं वो घर के कमरे को साफ़ करना शुरू कर देती हैं. फॉर इट वॉज द टाइम फॉर मदर टू रिटर्न होम, क्योंकि उनकी माता का घर आने का समय हो गया है. बेथ पुट हर मदर्स स्लीपर्स नेक्स्ट टू द फायर प्लेस टू वार्म देम. मैग अपनी माता के जो स्लीपर्स हैं, स्लीपर्स मैंने चप्पल हैं, वो आग के पास रख देती है गर्म होने के लिए. मैग लाइटेड द लैम्प एंड जो टाइडेड द रूम. मैग क्या करती है, लैम्प को जला देती है और जो है वो पूरे कमरे को साफ कर देती है. एमी got up from the easy chair without being asked, and all 4 girls forgot their tiredness as they settled down to wait for their mother. एमी got up, एमी खड़ी होती है, फ्रॉम द ईजी चेयर जो आरामदायक कुर्सी है उसके पास, उसके ऊपर से, विदाउट बीइंग आस्क्ड किसी को कहे बिना, एंड ऑल 4 गर्ल्स फॉरगॉट देयर टायर्डनेस और जो चारों लड़कियां हैं वो अपनी थकावट, टायर्डनेस का मीनिंग क्या होता है, थकावट को भूल जाती हैं. एज दे सेटल डाउन टू वेट फॉर देयर मदर, और अपनी अपनी जगह ले लेती हैं, अपनी माता का इंतज़ार करती हैं कि उनकी जो मदर है वो कब आएगी. तो बेटा यहाँ पे मैंने आपके साथ सारा लेसन डिस्कस कर दिया है, जो कि आपको बताया गया है कैसे वो जो 4 सिस्टर्स हैं, क्रिसमस का फेस्टिवल है और किस प्रकार से वो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए, कि जो आर्मी है वो लड़ रही है उसके लिए अपने प्रेजेंट्स का भी सेक्रीफाइस करती है, किस तरह से वो अपनी मदर है उसके हेल्प करती हैं, पूरे घर को क्लीन करती हैं. वो जो सारा है मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है. तो देखो बेटा, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, फेमस जो बुक है लिटिल वुमेन, रिटन बाय लुइजा मे एलकॉट से लिया गया है. और जो स्टोरी है वो जो मार्च सिस्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनकी क्या आशाएं हैं, क्या ड्रीम्स हैं और उस ड्रीम्स को वो किस तरह पूरा करती हैं. ओके बेटा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर. Have a good day.